भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य मतलब प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था संविधान के सामने, और 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार कर दिया गया था। संविधान की पहली सभा कब भई? 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? ऑप्शन ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1946 को 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, लेकिन इसमें गरिमा को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यूपीपीसीएस 2018 में आया है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया है, ये सही बात है, बिल्कुल सही है। तो इसके अंतर्गत संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ संविधान आधारित राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों को समाहित किया, जो बात सही है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई और 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा में पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव में आधारित है, जी गलत बात है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने। ये आंसर सही है, पूछा ही गलत है तो गलत है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? हम भारत के लोग, हम भारतीय, भारत के लोग, केवल 2 बार। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? आंसर है इसका के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा है? बेरुगारीवाद से, केशवानंद भारतीवाद से, गोलकनाथवाद से या सज्जन सिंहवाद से? आंसर है केशवानंद भारतीवाद से। प्रस्तावना का संपूर्ण प्रबंध दर्शाता है भारत के पास केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। भारत के पास केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। भारत के पास आंतरिक व बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत के पास आंतरिक व बाह्य दोनों के मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति निहित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में शब्दावली जिसका अनुक्रम दिया गया है, तो हमें यहाँ में सीक्वेंस बैठाना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यही ऑप्शन सही है। विचार है, फिर अभिव्यक्ति है, फिर विश्वास है, फिर धर्म है, फिर उपासना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख
संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, बात सही है बिल्कुल। मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, जो बात सही है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जो बात सही है। मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से ले गए, ये गलत बात है। ये कहाँ से ले गए हैं? अमेरिका से ले गए, यूएसए। कहाँ से? यूएसए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? आंसर इसका कौन सा है? अनुच्छेद 28। 31 में कहा था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान समय में कौन से अनुच्छेद में? 300A में है। नेक्स्ट, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26। आंसर कौन सा? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? आपने सही पढ़े हैं, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हमने किसका अधिकार नहीं पढ़ा है? मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार। आप बताइए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई? तो इसका आंसर है 61वां संशोधन। नेक्स्ट, रिट का अर्थ है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना। कौन सी रिट है? तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? 14 में क्या है पता है आपको? विधि के समक्ष समानता। 15 में मूल जाति वंश से कोई भी नहीं कर सकता। 16 में क्या है? क्या है? लोक नियोजन का अधिकार, मतलब नौकरी से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में ही अस्पृश्यता का उन्मूलन है, छुआछूत का उन्मूलन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? विधि के समक्ष समानता, सही है। संविधान उपचार अधिकार, जो सही है। और निःशुल्क विधिक सहायता, जो सही है। भाषण की स्वतंत्रता, जी ना है तो ठीक है जी। भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हमने पढ़े हैं ना, बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू। लेकिन पारसियों के बारे में, मतलब पारसियों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता, ठीक है जी। 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 बताता है निजता का, राइट टू प्राइवेसी होती है इसमें, लेकिन यह भी कहा गया है कि हम अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी राजी होना चाहिए, तभी कर सकते हैं, नहीं तो पिटाई भी हो सकती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है
अनुच्छेद 29 में तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है यहाँ पर, और बात की जाए तो इसका आंसर हम 28 लगाएंगे, क्योंकि 29 में तो संरक्षण है, लेकिन 66 संरक्षण की बात करें तो 28 में आ जाता है ये। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, ये बात तो सही है बिल्कुल। मूल अधिकार संरक्षित है किसी द्वारा? संविधान के द्वारा। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? स्थायी है क्या? नहीं, अस्थायी है, कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग का उल्लेख किया गया है? 0 से 14, 1 से 18 या 6 से 14 वर्ष के लिए, या सभी के लिए? आंसर है 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष। तो यह अधिकार कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भाई साहब? तो ये जोड़ी गई थी कौन सी? 9वीं अनुसूची। कौन सी कब जोड़ी? प्रथम कब जोड़ी गई? 1951 में। 1951 पहली। 10वीं दल बदल विरोधी कानून, ये जोड़ी गई थी आपकी। दल बदल संबंधित है यहाँ पर आपका दल बदल। अभी रुकिए, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो नहीं बस दल बदल विरोधी कानून। चलो इसका आंसर पहले हम लगाते हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1973। सॉरी, कौन सी थी? नेक्स्ट, 1992। दोनों कब जोड़ी गई हैं? 1992 में, लेकिन संशोधन अलग अलग है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूचियों का मिलन उसके विषय के साथ गलत है? देखो साहब, पहली अनुसूची में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची है पेमेंट वेतन भत्ते से, और तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान से है, चौथी किससे है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। लेकिन दूसरी कहते हैं, दूसरी मैंने बताइए आपको किससे है? पेमेंट से है। लेकिन यहाँ पर किससे बताई गई है? भाषा से। तो भाषा की अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची। कौन सी है? भाषा संबंध कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो बताया था मैंने आपको कब जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह संशोधन अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया था।
ये ध्यान रखना है आपको। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है? तो ये राजभाषा कौन की है? कश्मीरी। कौन की है? जम्मू कश्मीर की। ठीक है जी। भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ओथ से। किससे है? ओथ। ओथ बोले तो शपथ प्रतिज्ञा। और चौथी कहती है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा कौन सी थी? 8वीं अनुसूची। वेतन भत्ते में पेमेंट दूसरी अनुसूची में। कौन सी में? दूसरी में। भाषा 8वीं में। राज्यसभा कौन सी है? चौथे 4th अनुसूची है। कौन सी है? 4th। भारत संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? देखो भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए हैं? ये ले गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से ले गए हैं? आयरलैंड से। सम्मति सूची कहाँ से ले गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कहाँ से ले गए हैं? मूल अधिकार ले गए हैं आपके कहाँ से? बताओ। यूएसए। कहाँ से ले गए हैं? यूएसए। नेक्स्ट, राज्य नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अच्छा, देखने आगे। ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश में सही होगा। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी है। ठीक। ये सामाजिक और आर्थिक विकास करते हैं। देखो, ये शासन देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान। ये बात तो सही है, बिल्कुल 1 नंबर। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी। नैतिक रूप से है, ये माने या न माने, लेकिन कैसे हैं? करे ही ना करे, लेकिन नैतिक रूप से कैसे हैं? बाध्यकारी है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास से सही बात है, लेकिन ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ये गलत बात है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद कौन सा है? 38। कौन सा है? 38। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रुको भाई, रुको। एक अनुच्छेद देखना है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 48A। यहाँ में क्या है? नागरिक सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिक सिविल संहिता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाता है? अब तो क्वेश्चन, ये दोनों तो गलत है। यहाँ 148 में क्या है? कृषि पशुपालन है यहाँ पर।
और तो इसका आंसर अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसे व्यवस्थित करता है? या तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। अगला देखेंगे हम, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का कहाँ उल्लेख है? हमने संविधान उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ी है, कहूँ अंत सुरक्षा न पढ़ी था, मूल अधिकरण पढ़िएगा ना। 9वीं सूची में क्या है? भूमि सुधार है। तो इसका आंसर क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका आंसर है के.टी. शाह। के.टी. शाह। भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताया है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है, आत्मा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हमको इस आंसर को आप बताएंगे। चलो देख के बताएंगे इसको, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। 44वें संविधान आयोग संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया था? विधिक अधिकार। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, 1978। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद मतलब जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन है यहाँ पर? तो आपको पता है 101 को कन्यादान, आंसर है 101वां संविधान संशोधन 2016। ये लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2000 कब को? 1 जुलाई 2017 लागू कब भयो? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? आंसर है 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवर्ष और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था? मतलब क्वेश्चन कहा है आपको कि जो पहले राजा महाराजाओं को पेंशन दी जाती वो किस संशोधन के तहत हटा दी गई थी? उस समय इंदिरा गांधी का शासन था और यह संशोधन 26वां संशोधन 1971 में सभी राजा महाराजाओं की क्या कर दी? पेंशन रद्द करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से
रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो इसका आंसर है 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था भाई साहब? 1956 में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की कब हुई स्थापना भाई? 1956 में। ठीक है ना, उसी समय का संशोधन है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, बैक करो। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? किस वर्ष से लागू किया गया था बताइए। तो इसका आंसर है 2010। 2010। आप ये सोचो 2010 क्यों? क्योंकि लागू नहीं किया गया था। ये अधिनियम बना था, मतलब 2002 में इसको संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? RTE राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का अधिनियम है। इसी को हमने लागू कब किया था? 2010 में। कब से लागू किया गया था? 2010 से। 2010 से। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो गोवा को राज्य दर्जा किस संशोधन से दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987। कब? 1987। अच्छा, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद किया गया था? पुर्तगालियों से 1961 में। कब? 1961 में आजाद किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, 1976 का 46वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? अनुच्छेद 297। इसमें क्या है कि जो भारत के क्षेत्र में तेल क्षेत्र हो या खदान हो, जो सोनी खदान हो, उन पर अधिकार राज्य का ना होकर संघ का होगा। किसका होगा? संघ का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? द्वारा से रिपीट क्वेश्चन हो गया है, 22 जनवरी 1947 को। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।